चलिए 3 दिसंबर की आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का विश्लेषण करते हैं। देखते हैं क्या खास था इस पेपर में। इस विश्लेषण से आगे की तैयारी के लिए जरूरी पैटर्न और ट्रेंड्स का पता चलेगा। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। इसमें ग्लोबल और नेशनल दोनों ही लेवल पर सवाल पूछे गए थे। एक अहम सवाल था बिम्स्टेक समिट पर। ये एक क्षेत्रीय सहयोग से जुड़ा एक बहुत जरूरी टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ही एक और सवाल आया सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास के 32वें संस्करण पर। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा सिम्बेक्स और स्लिनिक्स जैसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स में फर्क पूछती है। बड़े इंटरनेशनल अवार्ड से भी सवाल थे, जैसे कि प्रतिष्ठित बुकर प्राइज के बारे में पूछा गया। अब देखते हैं भारत की अपनी नीतियों और प्रोजेक्ट से जुड़े सवालों को। एक बहुत ही जरूरी सवाल था 129वें संविधान संशोधन विधेयक पर, जो हाल ही में आया है। इस बिल का मकसद है एक राष्ट्र एक चुनाव कॉन्सेप्ट को लागू करना। ये एक बड़ी राष्ट्रीय पहल है। सरकारी योजनाओं में पर्यावरण पर भी फोकस था। प्रधानमंत्री का एक पेड़ मां के नाम अभियान पूछा गया। इसके अलावा विकसित भारत @2047 विजन और उसके महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन पर भी सवाल था। अब आते हैं साइंस सेक्शन पर। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स के सवाल। फिजिक्स में कॉनकेव लेंस पर एक न्यूमेरिकल आया, जिसमें ऑप्टिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल होना था। इसे सॉल्व करने का तरीका सीधा है, पहले V निकालें और फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। एक और कॉन्सेप्चुअल सवाल था सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के नेचर पर। फिजिक्स के बाद अब बारी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। केमिस्ट्री से ये एक क्लासिक सवाल था कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, और इसका जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक बहुत काम का कंपाउंड है। बायोलॉजी में एक सवाल मसल मूवमेंट के सही सीक्वेंस पर भी पूछा गया था। ठीक वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड के रोल पर भी सवाल था। तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर क्या बातें निकल कर आती हैं? क्या है की टेकअवेज? सबसे जरूरी बात यह है कि पेपर में करंट अफेयर्स और बेसिक साइंस के बीच एक अच्छा बैलेंस था। तो ये विश्लेषण परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखता है। अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए।